शमी के सामने बल्लेबाजों की शामत आई, कितनी बार गिल्लियां उड़ाई, शमी है शानदार, गजब का है प्रहार। हेलो एंड वेलकम टू द शो बैटल ग्राउंड। मैं हूं आपके साथ में आयुषी शेखावत और आज बात होगी शानदार शमी की, टीम इंडिया के टॉप क्लास बॉलिंग की। पॉइंट्स टेबल में टॉप, बल्लेबाजी में टॉप, गेंदबाजी में टॉप। मेन इन ब्लू का फॉर्म ये बता रहा है कि वर्ल्ड कप की असली हकदार है टीम इंडिया। कैसे टीम इंडिया तेज गेंदबाजी में कहर ढा रही है, कैसे शमी ने सबको चौंका दिया, कैसे अपनी स्विंग और सीम गेंदबाजी से उन्होंने वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ा दी। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप में आज के मुकाबले पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आज वर्ल्ड कप का 30वां मुकाबला पुणे में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस वर्ल्ड कप में 5-5 मैच खेल चुकी है और 2-2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई है। श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में शुरुआती तीनों मुकाबले गंवाने के बाद पिछले 2 मैचों में नीदरलैंड्स और इंग्लैंड को शिकस्त दी है। वहीं अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान को धूल चटाकर बड़ा कारनामा किया है। कुल मिलाकर दोनों ही टीमें टक्कर की नजर आ रही है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मैच खेला जाएगा और इस मैदान पर अब तक हुए वनडे मुकाबलों में खूब रन बरसे हैं। आज के मैच में भी यहाँ पिच का मिजाज बल्लेबाजों के सपोर्ट में ही नजर आ रहा है। इस मैदान पर अब तक 8 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, इनमें 8 बार 300 प्लस का स्कोर बना है। तो क्या आज के मैच में भी हमें हाई स्कोर देखने को मिलेगा? इसी बीच हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर लूथरा जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और सूर्यांशी पांडे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप दोनों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो चंद्रशेखर लूथरा जी, अफगानिस्तान एक अपसेट करके और साथ ही साथ पाकिस्तान को धूल चटाकर आ रही है यहाँ पर, क्या आज इस मैदान में हमें हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है? देखिए, पुणे की कंडीशंस तो इसी तरह की, अगर विकेट्स देखी जाए तो अच्छे रन बनने चाहिए, लेकिन जब श्रीलंका और अफगानिस्तान हो तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई स्कोरिंग होगा। दोनों टीमों की स्टेक पर जैसे कहते हैं इज्जत की बात कर लो, अफगानिस्तान ने 2 अपसेट कर चुके हैं, श्रीलंका को बचना इस अपसेट से। श्रीलंका देखिए अभी भी इस कंडीशन में है कि जहां से वो अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस करें तो शायद वाली बात होती है कि चले आगे नॉकआउट में भी जा सकते हैं। तो उन्हें अपनी इज्जत बचानी है, अफगानिस्तान को दिखाना है कि देखिए अब हमने तुक्के मारने तो बंद कर दिए हैं। अब हमने पहला अपसेट किया, उसमें चाहे लोग तुक्का गए, लेकिन जो दूसरा अपसेट किया उससे पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरी दुनिया हिली पड़ी है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है एक मैच अच्छा होगा, लेकिन मैं बहुत हाई स्कोरिंग इस मैच को नहीं मान लूंगा। मैं कहूंगा कि जिस टीम ने 300 लगाई है, दूसरी टीम को चेज करना मुश्किल होगा। तो 300 के आसपास का मैच, 275 से 300 का मैच ही होना चाहिए। दोनों ही टीम में स्पिनर्स अच्छे हैं। सूर्यांशी, क्या लगता है आज के मैच में क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि इस ग्राउंड में स्पिन अटैक उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब अगर हम आंकड़ों पे जाए तो जितनी पेस अटैक है, क्योंकि अभी तक जितने भी डिसमिसल्स यहाँ पर हुए हैं तो उसमें 42 विकेट्स जो है वो फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं और करीब 11 जो है वो स्पिनर्स ने लिए हैं। तो ऐसे में यही एक डीमेरिट हो सकता है अफगानिस्तान के लिए कि उनके पास स्पिनर्स ज्यादा, वैसे तो अब फजल अब फारूकी भी हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन ये एक वीक एलिमेंट हो सकता है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब पिछले मैच में जो हमने इंडिया के लखनऊ में देखा, 2 पेस पिच हो गई थी। अब यहाँ पे 2 पेस पिच मिलेगी कि नहीं वो तो देखने वाली बात है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे वो यही बता रहे कि यहाँ पे ज्यादातर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, मैं जुड़ती हूँ एक बार फिर से आप दोनों के साथ। इसी बीच दर्शकों से थोड़ी सी बात कर ले। और अब बात उस गेंदबाज की जिसने बेन स्टोक्स की बोलती बंद कर दी, जिसने कीवी हो या फिर इंग्लिश टीम, दोनों को अपनी घातक गेंदबाजी से शिकार बनाया। स्विंग और सीम का ऐसा प्रदर्शन कि बल्लेबाज खौफ में आ जाए। वर्ल्ड कप में जैसे ही मौका मिला, मोहम्मद शमी छा गए और बता दिया कि उनके जैसा कोई नहीं। शमी शानदार, गजब का प्रहार, 2 मैच 9 विकेट, मिला सेमीफाइनल का टिकट। शमी के सामने बल्लेबाजों की शामत आई। शमी ने कितनी बार गिल्लियां उड़ाई। टीम इंडिया की बॉलिंग अटैक वर्ल्ड कप में टॉपर है।
टीम चाहे कोई भी हो, उनके बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी भारतीय फिरकी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया है तो वो है तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। शमी को अब तक 2 मौके मिले, दोनों में ही उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। शमी के सामने बल्लेबाजों की शामत आ गई। शुरुआती 4 मुकाबलों में इस घातक गेंदबाज को टीम में तरजीह नहीं दी गई। 5वें मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल हुए और टीम में बदलाव हुआ। रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी पर दांव खेला और उन्होंने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पंजा खोल दिया। शमी ने 2 मैचों में 9 विकेट लिए। धर्मशाला में कीवी के खिलाफ 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट और लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ 7 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। शमी अक्सर बल्लेबाजों को बोल्ड करते नजर आते हैं। ऐसे में सभी के मन में सवाल होगा कि शमी ने वनडे इतिहास में अब तक कितने बोल्ड मारे हैं। इस मामले में शमी ने वो कर दिखाया जो अभी तक इतिहास में कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया है। शमी ने वनडे इतिहास में अब तक 178 विकेट झटके हैं, जिसमें उन्होंने 60 बल्लेबाजों को बोल्ड किया। ये कारनामा शमी ने महज 96 पारियों में किया है। अभी तक किसी भी गेंदबाज ने इतनी कम इनिंग में इतने बोल्ड नहीं मारे। शमी ने अपने स्विंग और सीम दोनों से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को छकाया। लखनऊ में बेन स्टोक्स के खिलाफ उनका स्पेल हमेशा क्रिकेट फैंस के दिलो दिमाग में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हाट 24। कल की शानदार बॉलिंग के बाद शायद बल्लेबाजी के चर्चे कम ही होंगे, क्योंकि लगातार हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। मोहम्मद शमी 2 मैच खेल चुके हैं। हार्दिक पांड्या के टूर्नामेंट से बाहर हो जाने के बाद इनको मौका मिलता है और इन 2 मैचों के अंदर 9 विकेट लेकर 8.44 का औसत रखते हुए इकोनॉमी इन्होंने रखी है 4.47 की। बेस्ट इनका रहा है 5 on 54। चंद्रशेखर जी, मोहम्मद शमी ने जो कल बॉलिंग दिखाई है, ये साबित कर दिया कि भारत की केवल बैटिंग ही अच्छी नहीं है। फिर चाहे हम सीम की बात करें, हम पेस की बात करें, हम स्पिन की बात करें, हम सर्वश्रेष्ठ है फिलहाल इस वर्ल्ड कप में। देखिए, शमी की खासकर बात करें कि शमी की जो सीम पोजीशनिंग है, शमी जिस रिदम से बॉल करते हैं, मुझे समझ नहीं आता अभी भी उनसे नई बॉल क्यों नहीं करवा रहे हैं। उनसे मैच टूर्नामेंट के शुरू से कह रहा हूँ कि शमी अगर कोई मेरे लिए 2 बॉलर अगर खेलेंगे बेस्ट ऑफ 2 फास्ट बॉलर्स, तो वो बुमराह के साथ सिर्फ शमी हो सकते हैं। सिराज को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, वो मैनेजमेंट ही समझ सकती है। दूसरी बात, शमी के फॉर्म में आने से देखिए अब एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि अब अगले के जो 4 मैचेस तो कम से कम हम खेलेंगे, एटलीस्ट सेमीफाइनल तो जरूर है। तो 4 मैचेस में अगर हार्दिक पांड्या वापस आते हैं तो सूर्य कुमार यादव फॉर्म में, इसका अलग श्रेयस अय्यर को थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और तीसरी एक और चीज भी है कि जब हार्दिक पांड्या आएंगे तो एक बॉलर को अगर आपको ड्रॉप करना होगा तो वो सिराज ही हो सकता है, वो शमी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तो ये देखिए शमी ने मुश्किलें भी बढ़ा दी। कल बेन स्टोक्स के खिलाफ जो इन्होंने स्पेल बॉल डाली, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शमी में वो कैपेबिलिटी है। शमी को इनफैक्ट अगर आप 2015 का वर्ल्ड कप याद रखें, आपको जब धोनी कप्तान थे तो शमी हाफ फिट थे, शमी के घुटनों में प्रॉब्लम थी, उनको इंजेक्शंस ले लेकर उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला था। और भूलिएगा मत, इसी तरह का रन था 2015 में, हम अपराजय चल रहे थे, हम सिर्फ सेमीफाइनल आकर के हारे थे। तो अगर 2015 की उनकी परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद से अभी तक देखें, शमी ने कभी भी अपनी सीम पोजीशनिंग, जो सीम बॉल वो करते हैं, जो सबसे अच्छी बॉल उनकी पोजीशनिंग होती है, इनफैक्ट स्टार्ट के बाद। और आपने धोनी का भी जिक्र यहाँ पर किया। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं कोई एक इंटरव्यू का क्लिप देख रही थी, जिसमें शमी बता रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी से उनकी बात हो रही थी और उन्होंने पूछा था कि मैं कब तक खेलूंगा, तो उन्होंने कहा था कि 150 वनडे और 50 टेस्ट तुम्हें खेलने होंगे, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटी को देख के, जिस तरह से तुम फिट हो, नजर आता है कि आगे चल के अच्छा करोगे। एनीवे सूर्यांशी, कल जो हमने स्पिन और सीम देखी, क्या आपको टेस्ट मैच वाली याद आई? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वर्ल्ड कप में अगर हम शमी की क्योंकि बात हो रही थी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई थिंक अराउंड 40+ उन्होंने विकेट्स ले लिए अभी जितने भी गेम्स हुए हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिल्कुल स्पिन का मैजिक तो दिखा ही। अब आप कैसे भूल सकते हैं कुलदीप यादव का स्पेल, वो इतना बढ़िया उन्होंने वहां पे बॉलिंग की है। उसके बाद एक तो कुलदीप यादव की वो बॉल जो थी, वो इस पूरे वर्ल्ड कप में बेस्ट बॉल थी, जिस पर बटलर आउट हुए।
बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये बता दूं कि शायद ये नोटिस भी हुआ होगा, 22nd ओवर में उन्होंने एलपीडब्ल्यू भी किया था लियाम लिविंगस्टोन को शायद। Right. और वहां वो बहस भी करने लगे थे रोहित से कि आपने क्यों नहीं लिया डीआरएस, आपको रिव्यू लेना चाहिए था। तो वहां पे वो पहले ही आउट होते, लेकिन बाद में 30th ओवर में खुद कुलदीप ने ही उनका विकेट ले ही लिया। तो जो कहते हैं ना, बदला जो है वहां पे पूरा हो गया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेल वहां पर देखिए। और जो जसप्रीत बुमराह की जरूर बात करेंगे कि वो एक ऐसे बॉलर आए हैं जो आप नए बॉल दे दो वो उससे खेलेंगे, आप उन्हें मिडिल ओवर डाल दो वहां कर लेते हैं, आप उन्हें डेथ ओवर डाल दो मतलब ही हैज सो मेनी वेरिएशंस कि मतलब यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तो वो वहां पे, तो अभी तो देखा जाए ये जो भी स्पेल हमने देखी, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेल है। बाकी लूथरा जी बताएंगे कि इससे अच्छी स्पेल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में और कब रही है इंडिया की। मतलब रियली इंटरेस्टिंग टू नो। अगर कोई और इस स्पेल तरह का याद है बात आपको आती लूथरा है। जी? किसी और स्पेल का आप यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी अगर कोई बॉल थी जिसको ना बटलर समझ पाया ना कोई और समझ पाया, वो थी कुलदीप यादव की बॉल। देखिए, ये एक प्रॉब्लम होती है जब बटलर जैसे प्लेयर, जो कि बहुत अच्छा खेलने वाले प्लेयर है, जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि अंदर आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। कुलदीप यादव के अगेंस्ट आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा। कुलदीप की या तो आपको पिच पे जाना पड़ेगा या कुलदीप को पूरा बैकफुट पे आकर कोई कोशिश करनी पड़ेगी कि जब पूरी स्पिन हो जाए उसको तब नेगोशिएट करें। जब आप इन बिटवीन नेगोशिएट करते हैं तो इसी तरह का खेल होता है। देखिए, ये थोड़ी प्रॉब्लम्स, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, ये T20 की वजह से मैक्सिमम प्लेयर्स में आ गई है। रही बात सूर्यांशी ने कहा कि अच्छा स्पेल आपको क्या लगा, तो मुझे आज भी, खैर अभी स्पेल्स बहुत अच्छे अच्छे हो गए, लेकिन मुझे आज भी खैर पहले ही जहन में एकदम आपके कहने पे यही आया, जो 6 विकेट लिए थे आशीष नेहरा ने अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2003 वर्ल्ड कप। आई थिंक मुझे आज तक वो स्पेल कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैं वहां भी था और मुझे लगा था कि उस गेम चेंजिंग ही नहीं था, पूरे टूर्नामेंट में वो फाइनल तक जाने की जो कहानी थी वो पूरा का पूरा उन्होंने साफ कर दिया था। बिल्कुल। देखिए, ये तो बॉलिंग की बात हो गई, लेकिन ऐसे में हमारे इन गेंदबाजों ने ये साबित कर दिया कि हमारी टीम की जो स्ट्रेंथ है वो केवल बैटिंग ही नहीं है। क्योंकि कल जब टॉस हुआ था, टॉस हम हारे थे, तो बात यही चल रही थी कि ड्यू फैक्टर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा। आप और मैं ही चंद्रशेखर जी बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि मन की तसल्ली के लिए रोहित शर्मा ने ये बात कह दी कि हम तो वैसे भी बैटिंग ही चूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन वो उनके फेवर में ही दिखता हुआ नजर आया। क्या वजह मानते हैं? देखिए, जब आपकी बैटिंग दूसरी टीम की फ्लॉप हो जाती है तो आप कुछ भी कहते रहिए। पॉइंट तो वो था कि जब अगर आपके 150 के करीब के आसपास और लास्ट में जो कहते हैं ना 10-12 ओवर और 100 रन हो, बात तो तब बनती है। पहली बात, जिस तरह के हमने रन किए थे, उम्मीद नहीं थी कि वन साइडेड और 100 रन से आप जीतेंगे। देखिए, चांस ही नहीं होता किसी भी वर्ल्ड कप में मुकाबले, और वो भी डिफेंडिंग चैंपियन के। लेकिन जिस तरह के स्पेल लगे और जिस तरह से बटलर, जब खासकर जब जो रूट वाली जो बॉल थी, आई थिंक दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ इंग्लैंड टीम। जो रूट के आउट होते ही बटलर और बाकी के लिविंगस्टन हो या बेन स्टोक्स हो, सभी अंडर प्रेशर दिखे। उसके बाद वो ना तो उनका पैर निकल रहा था, ना वो शॉट्स खेल पा रहे थे। तो आई थिंक अगेन, जो जिस तरह मैंने कहा कि शमी की बात करें या बुमराह की बात करें, हर एक ने अपना किरदार पूरी तरह से निभाया। कल कोई भी इंच भी जगह इंग्लैंड को नहीं दी गई और कल उनको बिल्कुल खत्म करके रख दिया हमने। राइट। सूर्यांशी, जो बास्केटबॉल क्रिकेट के लिए इंग्लैंड जानी जाती थी, मकलम के बाद जो चेंज आए थे, जो आक्रामकता नजर आई थी, आखिर क्या सडन चेंज आपको नजर आ रहा है इस टीम के अंदर कि 2019 में ये वर्ल्ड कप होल्डर थे, लेकिन अब ये कोई मैच जीत ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, बेसबॉल तो बेसिकली ये लोग टेस्ट मैच में ज़्यादा उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फोकस की, तो ये बहुत ही तो क्या वनडे क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है? जी नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप आंकड़े में जाएं और वो उसमें ये है कि एटलीस्ट 2015 से लेके 2019 तक उन्होंने 88 ओडीआईस खेले, और उसके बाद 2019 से लेके 2023 में उनके 40। तो सूर्यांशी, इंग्लैंड की तरफ से अगर हम देखें तो बेन स्टोक को फिर वापस बुलाने की वजह क्या रही? अब देखिए, वो तो खुद ही रिटायरमेंट ले लिया था। उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई आप हमारे लिए खेलिए, क्योंकि दिस यू हैव टू बी देयर जस्ट टिल दिस वर्ल्ड कप। तो वो आए, लेकिन आपने देखा उनका कोई इंटेंट ही नहीं खेलने का। वो या तो वो वैसा चौके छक्के मारने वाले मोड में ज्यादा है, और मुझे तो लगता है शायद वो खेल ही नहीं रहे हैं क्योंकि कल आपने अगर देखा होगा। और इसी बीच चंद्रशेखर जी, क्या आप भी इसी टॉपिक पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है सूर्यांशी। अगर आप
देखिए कि वर्ल्ड कप में आपने कहा वो खेलना नहीं चाहते, बिल्कुल उनका इंटेंट वही था। अगर आप फिगर्स को थोड़ा और ध्यान से देखें तो जितने भी आप बता रहे 40-45 उन्होंने मैचेस खेले, उसमें से अगर आप जो रूट को देखो तो उन्होंने करीब 27 तो मैच नहीं उसमें ये से कहना खेले। गलत होगा क्या अगर आप चंद्रशेखर जी कि इंग्लैंड अभी भी T20 के मूड में ही है सर? देखिए ये प्रायोरिटी की बात है, उनकी प्रायोरिटी पिछले 4 साल में टेस्ट क्रिकेट थी। उनको एशेज जीतनी थी, उनको टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी थी, उन्होंने जीत करके भी दिखाई, तो उनका प्रायोरिटी डिफरेंट थी। मैंने वही कहा ना कि उनके जितने मैक्सिमम प्लेयर्स हैं, अगर आप जेसन रॉय थे उनके, जो जेसन रॉय थे वो कप्तान भी उन्होंने बनाए बीच में, और जेसन रॉय सबसे मैक्सिमम मैचेस खेल लेते, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया यहाँ से वर्ल्ड कप से। वो तो आए नहीं, उनकी लैक ऑफ फॉर्म भी थे, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चाहे बेन स्टोक्स हो, चाहे कितने भी प्लेयर आप इसमें से दिखाएं, सभी 20-25 मैचेस मिस करके आए हैं उन सभी मैचेस से, तो आप खेले बहुत कम है। तो वनडे ऐसा तो है नहीं कि स्विच ऑन स्विच ऑफ और आपको सडनली आप T20 से टेस्ट खेलेंगे और टेस्ट से T20। आपको बीच में भी जो इनिंग्स बनाने की जो आदत होती है, मत भूलिए कि 50 ओवर में आपको 300 बॉलें खेलनी, और 300 बॉलें करीब करीब टेस्ट क्रिकेट की तरह की आपको इनिंग्स, अगर आप एज ए ओपनर जा रहे हैं तो आपको वैसी बिल्ड करने पड़ती है। आप 200 रन भी कर सकते हैं, आप 225 रन भी कर सकते हैं, करके दिखाया रोहित वेरो ने, तेंदुलकर ने। तो ये जो अप्रोच की बात है, ये शायद लैक ऑफ इंटेंट भी हो सकता है और लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस भी हो सकती है, जो लैक ऑफ मुझे लगता इंटेंट है हो, इनके साथ लैक रहा। ऑफ इंटरेस्ट हो, लेकिन अब इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का ज्यादा कोई योगदान रह नहीं गया है, बस टेक्निकलिटी की देरी है कि टेक्निकली हम उनको आउट ऑफ द टूर्नामेंट घोषित कर दें, तब तक वो यहाँ पर बरकरार है। लेकिन अगर हम टीम इंडिया की बात करें, जो लगातार जीतती हुई आ रही है, 6 मैचेस का सफर उन्होंने तय किया है, अब बहुत कम समय बचा है कि वो सेमीफाइनल्स में खेलती हुई नजर आएंगी। सूर्यांशी, क्या रणनीति होने वाली है टीम इंडिया की? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चढ़ाई करते करते जब सेमीफाइनल्स की पिच पर पहुंचे तो फेल हो जाए? देखिए, ये तो खुद अभी लूथरा जी ने बोला कि एक मौका 2015 में था कि सब मैचेस आराम से जीत रहे थे और सेमीफाइनल में जो है नहीं कर पाए थे। लेकिन मुझे लगता है इस बार ना बहुत अच्छा, एक तो होम ग्राउंड है नंबर 1, सेकंड ये कि फॉर्म में है सब, मतलब एशिया कप मैं तो कहती हूँ मिरेकल की तरह काम किया टीम इंडिया के लिए, क्योंकि वहां से कोहली भी फॉर्म में आए, वहां से कई खिलाड़ी जो है अपने आप को पिकअप किया, फिर